नमस्कार फ्रेंड्स। हार्ट फेलियर एक क्रॉनिक हार्ट की बीमारी है और वो समाज में बढ़ती जा रही है ड्यू टू राइजिंग केसेस ऑफ हार्ट अटैक्स, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओबेसिटी, पॉल्यूशन, कार्डियोमेटाबॉलिक सिंड्रोम, किडनी डिसीज़ वगैरह से हार्ट फेलियर की बीमारी बढ़ती जा रही है। अब हार्ट फेलियर में उसका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसमें बहुत रिसर्च हुआ है। जैसे SGLT2 इनहिबिटर्स मीन्स डेपाग्लिफाजोन FDA द्वारा अप्रूव हुई है। दूसरा ARB/AC इनहिबिटर्स और ARNI मीन्स एक्यूबाइटल वर्जाटान जैसी दवाइयाँ से हार्ट फेलियर के केस में जो आफ्टर लोड रिडक्शन होता है उससे सिम्टोमेटिक रिलीफ पेशेंट को मिलती है और हॉस्पिटलाइजेशन कम हुआ है। हार्ट फेलियर में मेन तो प्री लोड कम करना पड़ता है और आफ्टर लोड भी कम करना पड़ता है और हार्ट रेट को स्टेबलाइज करना पड़ता है और वॉल्यूम ओवरलोड को कम करना पड़ता है। तो दवाई से हार्ट फेलियर के पेशेंट स्टेबलाइज रह सकते हैं। उनको अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी रखना पड़े, जैसे वॉकिंग है, अपनी कैपेसिटी के अनुसार भूखा पेट डेली वॉक करना है, हरी सब्जियां खानी है, फ्रूट्स लेने हैं दिन में 1 या 2 बार, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन साल में 1 बार लेनी चाहिए, दवाइयाँ रेगुलर रूप से लेनी चाहिए। और विंटर्स में हार्ट फेलियर एग्रीवेट हो सकते हैं। तो हार्ट फेलियर का थेराप्यूटिक ऑप्शंस में रिवास्कुलराइजेशन से हार्ट का पंपिंग बढ़ सकता है। तो US FDA ने एक मोडालिटी जो ECP ट्रीटमेंट, एनहेंस एक्सटर्नल कार्डियक काउंटर पल्सेशन ट्रीटमेंट, जो जिसको अप्रूव किया है हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट के लिए, इससे सोसाइटी में हार्ट फेलियर और हॉस्पिटलाइजेशन के केस का बर्डन बहुत कम हो गया है। अभी ECP का मेन काम है कि हार्ट का आफ्टर लोड कम करना। अब जो कार्डियोलॉजिस्ट इन्वेसिव होते हैं या सर्जरी करती है वो लोग बोलते हैं कि ECP से प्री लोड बढ़ता है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, चाहे लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन हो, सीवियर LVEF लो हो, अथवा राइट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन हो, तो पल्मोनरी कंजेशन और सिस्टेमिक वेनस कंजेशन बढ़ सकता है। लेकिन ECP में अलग से प्रोटोकॉल्स आते हैं हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट के लिए। तो वेनस ओवरलोड नहीं होता है, बढ़ता है, लेकिन डायस्टोलिक ऑगमेंटेशन और सिस्टोलिक अनलोडिंग मीन्स आफ्टर लोड कम होने से पेशेंट्स का पंपिंग बढ़ जाता है और पेशेंट्स की एक्सरसाइज टॉलरेंस बढ़ जाती है। जो पेशेंट्स को जो सिम्टम्स आते हैं कि चलते वक्त सांस फूल जाना, दुखावा होना, ऑर्थोपनिया मीन्स सोते सोते सांस फूल जाना, वीकनेस होना, भूख नहीं लगना वगैरह सिम्टम्स सब सबसाइड हो जाते हैं और इको वाइज पेशेंट्स का पंपिंग भी बढ़ता है। ECP नॉर्मली सब पेशेंट्स को दी जाती है एक्सेप्ट सीवियर एओर्टिक रिगर्जिटेशन एंड सीवियर पल्मोनरी हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स, और जिनको पैर में वेनस सिस्टम डीप वेन्स में क्लॉट हो और जिसको अनकंट्रोलेबल एरिथमिया हो, उसको ECP नहीं देनी चाहिए। अदरवाइज ECP इज़ वेरी वेरी कंपेटिबल प्रोसीजर टू ट्रीट
एंड इम्प्रूव पंपिंग ऑफ द हार्ट। और वो सब्जेक्टिवली और ऑब्जेक्टिवली दोनों फ़ायदा दिखता है। आप ईसीपी के बाद इको कराइए तो उसमें आपका एलवीएफ बड़ा हुआ मिलेगा, साथ साथ में सब्जेक्टिवली आपको सिम्टम्स जो है वो सबसाइड हो जाते हैं। दूसरा, ब्लड में जो ब्रेन नाइट्रोरेटिक पेप्टाइड जो हार्ट फेलियर का टेस्ट है बीएनपी, वो डिक्रीज होके आता है, तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स HSCRP डिक्रीज होके आता है, तो वो बताता है कि ईसीपी इन्फ्लेमेशन भी हार्ट में कम करता है और रिवास्कुलराइजेशन करता है, नेचुरल बाईपास करता है। तो वो बहुत साइंटिफिक वे से ईसीपी को देते हैं, तो वो एक सक्सेसफुल मोडालिटी की तरह बाहर आई है। पेशेंट सर्जरी और स्टेंटिंग से बच जाते हैं। साथ में दवाइयाँ लेनी पड़ती है, लेकिन दवाइयाँ कम हो जाती है। ईसीपी एडल्ट लोग सब ले सकते हैं, इसमें कोई दूसरे एज रिलेटेड कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। सब एडल्ट लोग ले सकते हैं ईसीपी, चाहे आइदर मैन और वुमन। लेकिन ईसीपी जो कोरोनरी आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस और कैल्सिफाइड हो जाती है, लंबा ब्लॉकेज होता है, उसमें बहुत फ़ायदा करती है कोलेटरलाइजेशन डेवलप करके। तो ईसीपी का मेन फ़ायदा हार्ट फेलियर में तो वो पंपिंग बढ़ाती है और फ़ायदा करती ही है, लेकिन कोलेटरलाइजेशन डेवलप होने से, जैसे फ्यूचर में सर्जरी कराओ तो भी कोई दूसरी कार्डियक इवेंट्स ना हो, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। स्टेंट में भी ऐसा है, अगेन स्टेंट ब्लॉकेज होता है तो फिर से दूसरे स्टेंट डालने का बोला जाता है या सर्जरी का बोला जाता है। लेकिन ईसीपी में फ़ायदा ये है कि कोई इनकेस लाइफस्टाइल के हिसाब से कोई एक्यूट इवेंट हुई तो वो फैटल नहीं होगी, क्योंकि इतना कोलेटरलाइजेशन हो जाता है कि वो जानलेवा नहीं होता है, पेशेंट बच जाता है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ ईसीपी। तो ईसीपी को हर एक हार्ट पेशेंट को लेना चाहिए, एक्सेप्ट सिवियर वाल्वुलर एओर्टिक रिगर्जिटेशन अथवा सिवियर पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जो हम लोग इको द्वारा उसको रूल आउट करते हैं, और डीवीटी के पेशेंट्स को नहीं लेना चाहिए। बाकी हर एक हार्ट पेशेंट्स को ईसीपी ट्रीटमेंट जरूर लेना चाहिए। नमस्कार।